आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाए। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम तमामी अफराद के लिए यह बात काबिल तारीफ और हम सब का यहाँ जमा होना काबिल सआदत बेईमाना है। हम एक ऐसे आलिम रब्बानी की बारगाह में नजर अकीदत पेश करने के लिए और फैज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए जमा है, जिनके इल्मी फैज़ान का दायरा सिर्फ मदलमन ही नहीं, रियासत बिहार ही नहीं, रियासत महाराष्ट्र ही नहीं, कल्याण और बम्बई का इलाका ही नहीं, शागिर्दों की सूरत में, तसनीफ़ी खिदमात की सूरत में, जिनके इल्मी फैज़ान का दायरा बर्रे सग़ीर व पाक के अक्सर इलाके में मुहीत है। इंसान गुजर जाता है, इल्मी यादगार छोड़े जाता, तो वह क़यामत तक के लिए उनके लिए सदक़े जारिया होता। लोग इल्मी प्यास बुझाते हैं और रब ताला वो मकाम अता फरमाता है, हयात ज़ाहिरी में रहे तब भी हाजतमंदों का हुजूम रहा, फैज़ लेने वाले की भीड़ रही। आज इंतकाल फरमा है तो लोग दूर दराज से सफर करके मज़ार पाक के करीब हाजिर होकर के फैज़ बरक़ात हासिल करते हैं, अपने ईमान की खेती को सैराब करते हैं। हमारे लिए इस इलाके के लिए ये बहुत ही सादत की बात है। कब्बे कदीम ने एक ऐसे जय्यद आलिम दीन और माहिर अदीब को इस सरजमीन पर पैदा फरमाया, इस आलिम रब्बानी के तवस्सुल से ये मदिलमन गांव का नाम दूर दूर तक अदब के साथ मशहूर। आइए मैं एक हदीस पाक का खुलासा पेश करके अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। मिशकात शरीफ बाबुल एहतसाम बिल किताबे व सुन्ना की हदीस पाक, हजरत सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस हिदायत और इल्म की मिसाल रब ताला ने जिसके साथ मुझे मबऊस फरमाया उस बारिश की तरह है, जिस बारिश का कुछ हिस्सा एक जमीन पर पड़ा, उस जमीन ने उस बारिश के पानी को अपने सीने में जज्ब कर लिया, जिससे सब्जे वहां से उगे, पौधे उगे, हरियाली आई, और उसी बारिश का दूसरा हिस्सा एक ऐसी जमीन पर पड़ा
जो जमीन बज़ाहिर सख्त थी, उसने अपने सीने के ऊपर उस पानी को महफूज कर लिया। उस पानी से लोग सैराब हुए, अपनी प्यासे बुझाई। उस पानी से लोगों ने अपने खेतों को सैराब किया, अपने मवेशी जानवरों को पानी पिलाया, लोग नफा हासिल करते रहे। और उस पानी का, बारिश का कुछ हिस्सा एक ऐसी जमीन पर पड़ा जो जमीन न उसने पानी को अपने अंदर जज्ब किया, न पानी को रोके रखा। पानी के असरात इस पर पड़े चटियल मैदान की तरह, वह पानी उससे फिसल गया, आगे बढ़ गया। उस जमीन ने कोई उससे फायदा नहीं उठाया। अब उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा यह है कि वह पानी का जो हिस्सा जमीन पर पड़ा और जमीन ने सब्जा उगाए, उसकी मिसाल यह है, मेरे इल्म, मेरे हिदायत के असरात कल्बे मोमिन पर पड़े तो मोमिन के दिल से तकवा परहेजगारी के सब्जे हो गए, आमाल की बेलें उसे फूटी। और उस पानी की मिसाल जो जमीन पर पड़ी और जमीन ने उसे जज्ब नहीं किया, अपने अंदर ऊपर महफूज रखा, लोग उससे सैराब हुए, उसकी मिसाल उस आलिम की है जिस आलिम ने नबूवत व फैजान नबूवत के बारिश के कतरात को इल्म की सूरत में, जो हिदायत की सूरत में नाजिल हुए, उसे अपने सीने में महफूज कर लिया। लोग उससे फैज़याब होते रहे, इल्मी प्यास बुझाते रहे, बिला तशबीह व तमसील। जब बारिश उतरती है तो कभी जमीन का कोई हिस्सा बारिश का जज्बा करता है और महफूज कर लेता है। कभी गड्ढे की शक्ल में पानी दिखाई पड़ता, कभी छोटे तालाब की शक्ल में पानी दिखाई पड़ता, कहीं बड़े तालाब की शक्ल में पानी दिखाई पड़ता। कभी किस पानी से एक मोहल्ले वाले सैराब होते, किसी पानी से कोई तालाब से गांव वाले सैराब होते, कोई बड़ा सा तालाब होता है उससे पूरे शहर के लोग सैराब होते हैं, कोई और बड़ा तालाब होता है जिससे कई के छोटे तालाब निकल पड़ते हैं। मुझे कहने दिया जाए, अल्लामा इदरीस रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बारगाह नबूवत से होने वाले इल्मी और हिदायत के बारिश को अपने सीने में महफूज करके इतना जमा कर लिया, वो फैजान इनके सीने में इस कदर जमा हो गया बड़े तालाब की तरह, जिससे सिर्फ एक मोहल्ले के लोग फैज़याब नहीं हुए, एक गांव के लोग फैज़याब नहीं हुए, एक शहर के लोग फैज़याब नहीं हुए, कई कई सूबों वाले, कई कई इलाके वाले उस इल्मी बड़े तालाब से फैज़याब होते रहे। ये मिसाल है इतनी से मिल्लत की जिनके फैजान का दायरा इल्म की शक्ल में एक इलाके में नहीं, कई सूबे पर। नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से अदीबे शहीद आमदे हजरते असद इकबाल कलकत्तवी जिंदाबाद। हदीस पाक के मफहूम को समझने की कोशिश की। मैं इसी तनाजुर में बोल जाऊं, थोड़ा इजाजत हो तो। बहुत अच्छे हुजूर। वो इल्मी फैजान जब वो कभी पानी की शक्ल में जमा होता, इतना बड़ा तालाब होता, उससे नहरें निकला करती हैं। अब मुझे बोलने दिया जाए, माजी करीब की अदीम शख्सियत नबी रहे आला हजरत हुजूर नबी रहे हुज्जतुल इस्लाम जानशीने मुफ्ती आदम हिंद हुजूर ताज शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी उस फैजान नबूवत के वो हसीन बड़े तालाब हैं जिनके फैजान का दायरा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया के अक्सर मुल्कों में जारी और सारी। सुभान अल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छा। ये इल्मी मिसाल। जोर से भाई, जोर से नारे का जवाब दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उर्से अदीब शहीर में हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में बेहतरीन खिराज। अहले इल्म व दानिश को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ना, तब महफिल का वकार बुलंद होगा, तब ऐसी तकरीर का जज्बा नस्लों में मुंतकिल हो सकेगा। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, हजरत
जिंदाबाद, जिंदाबाद। और बात हुजूर ताज शरिया की आ गई। अगर हुजूर का जो वक्त था उससे और ज्यादा खिताब करना पड़ेगा। माशाअल्लाह। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस खानदान के चश्मो चिराग हुजूर मुजद्दिद आज़म आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत दरियाए रहमत चश्मो चिरागे खानदाने बरकत इमाम अहमद रखा फाजिले बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी शख्सियत कल भी मुसल्लमुस सबूत थी और आज भी मुसल्लमुस सबूत है, जिनकी तालीमात कल भी मिसाले रहा थी और आज भी मिसाले रहा है। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इसलिए करना चाह रहा हूं कि आजकल लोगों का जहन कुछ आजाद होता जा रहा है। उंगली उठाते उठाते लोग आला हजरत की अजमत तक पहुंच गए। माअल्लाह उनसे इख्तिलाफ क्यों नहीं हो सकता? उनकी तहकीक से क्यों नहीं हम इख्तिलाफ कर सकते? तो मैं एक जुमला बोलकर आपके जहन को हक और हिदायत से करीब करना चाहूं कि कुछ अफराद वो होते हैं जो दुनिया में पैदा होते हैं, आम जिंदगी गुजारते हैं, चले जाते हैं। कुछ अफराद वो होते हैं जो किसी खास मकसद के लिए रब की तरफ से भेजे जाते हैं। इस लफ्ज़ से भेजे जाते वो तवज्जो चाहूंगा, भेजे जाते हैं उस काम के लिए। अबू दाऊद शरीफ की बहुत मशहूर हदीस है पाक अन नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअस कुल्लि मिअति सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला हर 100 साल पे इस उम्मत के लिए उसे भेजता है या भेजेगा, या बासों का लफ्ज़ उसे भेजेगा। मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जिस उम्मत के लिए उसके दीन को ताजा और जिंदा करे। उन्हीं शख्सियात जिन्हें रब ताला दीन को जिंदा करने के लिए भेजता है उन्हें ही मुजद्दिद कहा जाता है। तो मुजद्दिद आते ही है हिदायत देने के लिए, मुजद्दिद आते ही है दीन को जिंदा करने के लिए, मुजद्दिद आते ही है हक का रास्ता दिखाने के लिए, मुजद्दिद आते ही है दीनी हक को ताजा तरो ताजा जिंदा करने के लिए। इसलिए अगर किसी मामले में किसी आलिम का आला हजरत की तालीमात से इख्तिलाफ हो उस वक्त में ये नजरिया हमें जहन में बैठाना होगा और आलिम की ताजीम सर आंखों पर बात मगर हम वही मानेंगे जिनको मुजद्दिद ने कहा है। बात वही हक होगी जो मुजद्दिद ने कही है कि मुजद्दिद अपने से नहीं कहता, रब की तरफ से हिदायत देने के लिए भेजा जाता है। वह हक की तालीम देता है। जब मुजद्दिद बनकर आएगा वो हक की पहचान होगा, वो हक से कभी भटकेगा नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। मुजद्दिद का काम ये है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत की तालीमात इस दौर में भी हमारे लिए आमन्ना और सद्दकना है। हम दिल से उसको मानते हैं, उसके हम मुकाबिल किसी की बात को तरजीह देने को तैयार नहीं है। तो मुजद्दिद का काम ही दीन की हिदायत देना है, इस काम के लिए भेजे गए। आइए मैं ये आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म करूं। जो मैंने खुतबे के बाद कुरान पाक की आयत का टुकड़ा तिलावत किया, 28वां पारा दूसरी रुकू के बाद आयत पाक का टुकड़ा है। रब ताला कुरान में इरशाद फरमाता वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। और तफसीरे जलालैन शरीफ में
इस आयत से पहले एक लफ्ज पोशीदा है, उसको जाहिर किया है वयरफ़अ। उससे पहले यरफ़अ का लफ्ज है, यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम, फिर वल्लज़ीना है, तो वल्लज़ीना से पहले तफसीर जलालैन शरीफ में लफ्ज यरफ़अ वहां पे इजाफा है। अब माना ये हुआ वयरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यरफ़अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला इल्म वालों को दर्जू बुलंद फरमाता। क्या माना? अल्लाह ताला इल्म वालों को दर्जू बुलंद फरमाता। एक आम इंसान और आलिम दीन, इनके मुकाबिल कितने बीच में दर्जात हैं, हम इसका अहाता तो नहीं कर सकते। मैं हदीस पाक की रोशनी में मैं कुछ झलकियां आपको दिखाना चाहूंगा। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़ली अला अदनाकुम। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक आलिम की फजीलत इबादत गुजार के ऊपर, आबिद के ऊपर ऐसे ही है जैसे कि मेरी फजीलत तुम में से अदना दर्जे के सहाबी के ऊपर। अदना दर्जे का सहाबी, शारहीन हदीस ने इसकी वजाहत की है, एक शख्स 80 साल की बुढ़ापे की उम्र, पूरी जिंदगी शिर्क व कुफ्र में गुजरी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत में हाजिर हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने कलमा पढ़ा, नबी पाक की गुलामी का पट्टा गले में डाला, मुसलमान हुआ और सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ हो गया, सहाबी हुआ। नबी पाक अंदर तशरीफ ले गए, कुछ ही देर गुजरा उस शख्स का इंतकाल हो गया। नमाज पढ़ने का वक्त नहीं आया कि नमाज पढ़े, रमजान का महीना नहीं था कि रोजा रखे, कोई नेक अमल करने का मौका नहीं मिला, ईमान लाया, सहाबी हुआ, इंतकाल हो गया। वो अदना दर्जे के सहाबी, उनसे ज्यादा मर्तबा यकीनन उनका है जिनको नमाज पढ़ने का भी मौका मिला, सहाबियत के साथ साथ रोजा रखने का भी मौका मिला, हज करने का मौका मिला। खुद कुरान ने सहाबा किराम के 2 दर्जे बयान किए, एक वो जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए, तो उनका मकाम बुलंदो बाला, जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, फिर उनमें भी दर्जे हो गए। फतेह मक्का से पहले ईमान लाने वालों में उनका मकाम बुलंदो बाला है, जो असहाबे बैआत रिजवान है, जो सुलह हदैबिया में बैअत करने वाले हैं। फिर बैअत रिजवान में उनका मकाम बुलंदो बाला है, जो असहाबे उहुद हैं, जो ग़ज़वे उहुद को शामिल हुए। तो उनसे ज्यादा मर्तबा असहाबे बदर का है। ये सहाबा में मर्तबे की बजाहिर तक़सीम दिखा रहा हूँ आपको। एक अदना दर्जे का सहाबी, उनसे ज्यादा मर्तबा उनका जो नमाज रोजा का हज का मौका मिला, उनसे ज्यादा मर्तबा उनका जिनको नबी पाक की बातवीर सोहबत मिली, उनसे ज्यादा मर्तबा उनका जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, उनसे ज्यादा मर्तबा उनका जो असहाबे बैअत रिज़वान है, उनसे ज्यादा मर्तबा उनका जो असहाबे उहुद है, उनसे ज्यादा मर्तबा उनका जो असहाबे बदर है, उनमें ज्यादा मर्तबा उनका जो असहाबे अशरा है, अशरे मुबशरा वाले हैं, वो जन्नती होने की बशारत दी है, उनमें ज्यादा मर्तबा बाकी 6 से मौलाए कायनात का, उनसे ज्यादा मर्तबा उस्मान गनी का, उनसे ज्यादा मर्तबा उमर फारूक आजम का, उनसे ज्यादा मर्तबा सिद्दीक अकबर का, उनसे ज्यादा मर्तबा अंबिया किराम का, अंबिया किराम में ज्यादा मर्तबा रसूलाने एज़ाम का, रसूलाने एज़ाम में ज्यादा मर्तबा उलुल अज़्म रसूलू का, उनमें भी मर्तबा है नूह अलैहिस्सलाम का मर्तबा बाकी और से ज्यादा, उनसे ज्यादा मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, उनसे ज्यादा मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम का, उनसे ज्यादा मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, उनसे ज्यादा मर्तबा, सबसे ज्यादा मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का। एक अदना दर्जे के सहाबी और नबी पाक की जात बज़ाहिर इतने मरातिब के फर्क हैं। अब हदीस पाक महफूज़ में रखिए और फिर ये देखिए, प्यारे आका फरमाते हैं एक आलिम की
फजीलत आबिद के ऊपर ऐसे ही है जैसे कि मेरी फजीलत तुम अदना दर्जे के सहाबी के ऊपर है। ए मदिल मन के लोगों, आज हमारा हाल ये है, हमें 2 किताब पढ़ना आ गया, उर्दू लिखना आ गया, हम उलमा के खिलाफ जबान खोलते हैं, उन पर अंगुली उठाते हैं, उनका मकाम भूल जाते हैं। याद रखिए, उसी तफसीर जलालैन में इस आयत के हाशी में लिखा हुआ है, एक आलिम की एक दिन की इबादत गैर आलिम की 40 साल की इबादत के बराबर है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मर्तबे को मैं दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि आज हमारे दिल में जो उलमा का एहतराम होना चाहिए, उलमा की कद्र होनी चाहिए, आज उससे हम लोग गाफिल दिखाई पड़े। अरे फना है ना, वो हमारा पोता लगता है, आलिम ने क्या बोलेगा, पोता है। फना है वो हमारा भतीजा, ओ हमारा वो नाती, फना वो हमारे भाई का फना लगता है। हम रिश्ता दिखा करके आलिम की अजमत को घटाना चाहिए, जहां मकाम में ताज़ीम हुआ करता है। याद रखिएगा, उलमा नबी के वारिस हैं। तो हदीस शरीफ पढ़िए तो नबी पाक की बारगाह में जो भी सहाबी हाजिर हुए, चाहे रिश्ते में ससुर लगते हो, चाहे रिश्ते में चचा लगते हो, चाहे रिश्ते में मामू लगते हो, चाहे रिश्ते में बड़े भाई लगते हो, किसी सहाबी ने रिश्ता नहीं कहा। जिसने भी कहा यही कहा, फिदा का अबी व अम्मी या रसूल अल्लाह। सबने या रसूल अल्लाह कहा। भतीजा चचा का मामला कोई नहीं देखा। मुझे जहन ये देना है, आप रिश्ता रखिए अपनी जगह, मगर आलिम का जो एहतराम होना चाहिए, वो भतीजा कहकर, पोता कहकर, नाती कहकर उस एहतराम को घटाने की कोशिश में कीजिए। अल्लाह ने उनका मकाम बुलंद किया है, उनकी मोहब्बत दिल में रखिए। और यकीन जानिए, हमने रिवायत यहाँ तक पढ़ी है, मैदान माशर में कुछ लोग इसी सबब से बख्शे जाएंगे, वो उलमाए किराम की मोहब्बत दिल में रखिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, उसी से बख्शे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे सामने जो एक आस्ताना है, एक बड़े आलिम दीन का आस्ताना है, जिनके फैजान का दायरा बहुत ही वसी है। हम ये मत देखें ये हमारे गांव के फर्द हैं, ये देखें कि नबी के ऐसे वारिस हैं जिनके फैजान का दायरा बहुत वसी है। हम भी इक्तिसाब फैज के लिए अदब के साथ बारगाह में हाजिर, मोहब्बत का, अक़ीदत का रिश्ता जोड़ कर रखे। इंशाअल्लाह हजरत के फैजान से हम भी मालामाल होंगे, हमें भी कामयाबी मिलेगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं ये कहते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। मैं उनके जानशी अदीब शहीर, इब्न अदीब शहीर हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा साहब मिसबाही को तहे दिल से मुबारकबादी पेश करूं कि उन्होंने ये अजीम शान पैगाम के लिए मजमा इकट्ठा करके हजरत के फैजान से हमको मालामाल होने का मौका अता किया। रब कदीर हजरत के फैजान का और आम ताम फरमाए। आमीन। मौलाना काशिफ साहब को हजरत का सच्चा जानशी बनाकर लंबी उम्र अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।